ममता काले जी। जी अंजना जी, मैं अभी सबकी बातें सुन रही थी, मैंने सुरजीत जी की भी बात सुनी और मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा ट्रूली स्पीकिंग, जब मैंने उनकी ये डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन सुनी आपके माध्यम से कि वो किस हैसियत से गए थे करनी सेना के कार्यकर्ता के नाते। तो फिर मतलब मुझे कूपर हॉस्पिटल पर बहुत डाउट आता है, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि कूपर हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है जहां पर एक कितना बड़ा स्टार है, उसकी रहस्यमयी मौत है, उसकी बॉडी वहां पर रखी हुई है, आप किसी भी व्यक्ति के साथ रिया चक्रवर्ती को अंदर चले जाने देते हैं, उनके पार्थिव शरीर को देखने देते हैं। और ये भाई साहब ने ये भी बात बोली कि जब उनको पता था कि उनके परिवार नहीं चाहता कि वो इवन उनके फ्यूनरल में आए तो क्यों वो उनको अंदर लेके गए। दूसरी बात ये बोलना कि ये प्रोपेगेंडा है और ये सारी कहानियां सुनाई जा रही हैं सॉरी बाबू वाली। देखिए अगर उन्होंने ऐसा बोला है और उनको इतनी चिंता थी अंजना, तो मैं ये बोलती हूँ अगर वो उससे इतना प्यार करती थी तो उनके माता पिता से मिलने की उन्होंने एक माता से सॉरी पिताजी से और उनकी बहनों से मिलने की उन्होंने एक बार कोशिश क्यों नहीं करी, एक बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश क्यों नहीं करी, एक बार वो उनके घर में मिलकर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उस पिता से बात करी, क्यों नहीं वो पटना में चली गई। तो अगर वो इतनी कंसर्न थी तो वो ये सारी चीजें करती, ये दिखाता और दर्शाता कि उनको चिंता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने सारी चीजें करी उनकी मृत्यु के बाद कि वो मिस्टर महेश भट्ट को मेरा बूटा कैप्शन दे करके वो उनको उनका बर्थडे विश कर रही हैं, वो सारी चीजें कर रही हैं जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है तब करता है। जिसकी मनस्थिति खराब होती है, जो अपने किसी अजीज को खो देता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंजना। तो ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैं अगेन मिस्टर राहुल ईश्वर को ये बोलूंगी कि अगेन आप लोग बात करते हो मीडिया ट्रायल की, इसकी उसकी, अगर इतनी तमाम बातें नहीं की गई होती, अगर मीडिया ने बात ना उठाई होती, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने बात नहीं उठाई होती, तो आज ये जो निर्मम हत्या है, रहस्यमयी मौत है, इसको तो आत्महत्या का जामा पहना ही दिया गया था। ठीक है नसीर साहब एक बार हाथ उठा रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ गणेश जी इसके बाद। नसीर साहब आप काउंटर करना चाह रहे हैं? नहीं मैं काउंटर नहीं, नॉट रियली, बट एक बात और है जो मैंने एक्चुअली कही नहीं, वो ये थी कि अब जो महेश भट्ट साहब के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें बड़ा साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि महेश भट्ट साहब न्यू के उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके क्या हालात हैं, और वो इस मामले से ये यानी अलग नहीं थे, उनको मालूम था। और उन्होंने बल्कि ऐसा लगता है कि रिया को एक्चुअली दिलासा भी दी कि तुम आगे बढ़ो, निकलो, क्योंकि वो जानते थे वो किस मुकाम से जा रही थी। हाँ, डोंट लुक बैक, जो भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उससे पता चल जाता है कि एक्चुअली सुशांत सिंह पे क्या बीत रही थी, और वाकई में उनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए थे अंदर उनके, या फिर डिप्रेशन आ गया था, या ऐसी चीजें हो रही थी जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन ये रिया और महेश से मालूम हो जाएगा, और उनके जो डॉक्टर थे, रिया के जो फादर से, उनसे मालूम होगा, और एक जो हीलर थे जो ऊर्जा देते हैं, उनसे मालूम होगा। गणेश जी जो बात बोली, गणेश जी आ रही हूँ ममता जी प्लीज। तो भी लोग डिप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो आप इससे डिप्रेशन बोल रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली इलॉजिकल सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको खुद को ही मेंटल कोई इशू होगा शायद, जो अभी डिप्रेशन वाला थ्योरी बोल रहे हैं। दूसरा, मैं नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका वो प्रॉब्लम ना, महेश भट्ट का नाम महेश भट्ट नहीं है, महेश भट्ट का नाम अशरफ भट्ट है। जो आदमी नाम गलत यूज करता है, सच नाम लेके सामने नहीं आता, उसकी बात का क्या भरोसा करोगे? उसका नाम अशरफ भट्ट है, महेश भट्ट नाम भी नहीं है उसका। और एक मिनट, जो मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल नहीं है, आज मीडिया की वजह से ही और पब्लिक जनता का सपोर्ट की वजह से ही ये केस आगे आया है। आप लोगों ने तो इसको बंद कर दिया था, आप लोग आज भी उसको मीडिया ट्रायल बोल रहे हो। मीडिया कितना सपोर्ट कर रही है इस केस को, देश की जनता को सपोर्ट कर रही है, उनके घर वालों को सपोर्ट कर रही है, और आप फिर भी आप अपोजिट में आके इलॉजिकल बात करते हो, जो हो सकता है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है। आप एक बार भी सुशांत की, आपने एक बार भी शक्ल भी देखी सुशांत की शक्ल तक नहीं देखी आप, क्योंकि आप लोगों से मिलता ही नहीं था, आप जैसे लोगों से। वो महेश भट्ट की स्क्रिप्ट उसने रिजेक्ट कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया है। उसका नाम अशरफ भट्ट है, नेक्स्ट टाइम अशरफ भट्ट बोलिए उसको, महेश भट्ट न बोले। उस नाम लेके यूज करते हो, नाम से क्या होता है भैया? नाम पे क्यों उसका इल्जाम लगा रहे हो? जो भी कुछ हुआ है, नाम से क्या होता है? महेश भट्ट क्यों बोल रहे हो? नाम से क्या होता है? मुझे क्या पता उसका दूसरा नाम क्या है? मैं निकालूंगा, पिक्चर वो बाद में बात करेंगे, ये स्टोरी बाद में बात करेंगे। अंजना जी वो दूसरी कहानी, अरे भैया वो दूसरी कहानी है,
वो दूसरी अंजना कहानी जी। है, नाम में क्या है। ठीक है, गणेश जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अंजना हाँ, 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 अंकित मेरे साथी है। अंकित ने मुझे कल बताया हाँ। कि सुशांत भैया ने उसको बताया था, सुशांत ने उसको बताया था कि सड़क 2 रिया नाम की लड़की ने मुझे अप्रोच किया है महेश भट्ट के साथ फिल्म बनाने को, यह अंकित ने मुझे बताया। और उसके बाद रिया उसकी जिंदगी में तब नहीं थी, ये प्लानिंग थी महेश भट्ट की कि क्योंकि महेश भट्ट जैसे आदमी के साथ तो काम ही नहीं करना चाहता था, वो तो बहुत हाई लेवल प्रोफाइल के साथ कर रहा था। तो उसने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी और फिर रिया उसकी लाइफ में, क्योंकि रिया को इतनी बड़ी फिल्म देगा कौन, महेश भट्ट भी रिया को फिल्म दे रहा था, इसको हीरोइन ले रहा था क्योंकि सुशांत आने वाला, सुशांत आ सकता था उसकी वजह से, ये प्लानिंग थी। लेकिन महेश भट्ट को मना कर दिया सुशांत ने। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि चलो पैसे ही ले लो, और पैसे लेके ये इलीगल दवा देना, ये करना वो करना, सारी प्लानिंग थी। जैसे पैसे खत्म हो गए उसको छोड़ के चलेगी, नंबर ब्लॉक कर दिया, वाह। और लास्ट में आके अगर आप कुकुर हॉस्पिटल में एक बार मिल लिए हो तो उधर जाके सोरल में जाने की जरूरत क्या थी फिर? एक बार देख लिया ना सुशांत को, वहां पे भी जा रहे हो, 10 मिनट अंदर क्या कर रहे थे, और ऊपर जाके सॉरी बाबू बोल रहे हो। अभी इतने सारे गवाह करने के बाद, इतने सारे चीजें बोलने के बाद भी आप सॉरी बाबू का मतलब कुछ और निकाल सकते हो? कितनी इलॉजिकल बात है ये।